Let's solve one question on deadlock. The question is, a system is having 3 processes, each requires 2 units of resource R. The minimum number of units of R such that no deadlock will occur. Means मेरे पास 3 processes हैं. Let's say P1, P2, P3. All the 3 processes require 2 units of R. 2 units of R means R is what? A resource. Resource like a printer, like a CPU, like memory. They are all the resources. यूनिट का मतलब है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि R is a printer, तो हर एक प्रोसेस को 2 प्रिंटर चाहिए टू गेट एग्जीक्यूट. दिस इज द मीनिंग ऑफ द यूनिट. आप कह सकते हो सिंपली कि 2 रिसोर्स, एक ही रिसोर्स के 2 यूनिट चाहिए टू गेट एग्जीक्यूट. तो लेट्स से कि अगर 3 प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, अगर नॉर्मली देखा जाए तो अगर 3 प्रोसेसेस हैं, हर एक को 2 रिसोर्स चाहिए, ईच रिक्वायर्स 2 रिसोर्सेस, तो टोटल रिसोर्सेस आर व्हाट? 6. सो 6 कैन बी द आंसर. 3 प्रोसेस है, हर एक को 2 रिसोर्स चाहिए, पहले को 2 दे दिए, दूसरे को भी 2 दे दिए, तीसरे को भी 2 दे दिए. मतलब मेरे पास अगर 6 प्रिंटर है, पहले को भी 2 प्रिंटर दे दिए, दूसरे को भी 2 प्रिंटर, तीसरे को भी 2 प्रिंटर, तो टोटल 6 प्रिंटर्स हो गए. माय क्वेश्चन इज सॉल्व. बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वर्ड, दैट इज द मिनिमम. इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा. दे आर सेइंग मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज मींस मिनिमम, द नंबर शुड बी मिनिमम. हाँ, ये नंबर although it is also fine, but this is not a minimum. Let's start with the minimum number. Let's say I am having 2 units of R. 2 units of R. So can it be the right answer? चेक करते हैं. मेरे पास 3 प्रोसेसेस है P1, P2, P3. And how many units of R I have? 2. तो let's say एक रिसोर्स मैंने P1 को दे दिया, एक रिसोर्स मैंने P2 को दे दिया. R के 2 रिसोर्सेज है मेरे पास, 2 यूनिट्स हैं, एक यूनिट P1 को दे दिया, एक यूनिट P2 को दे दिया. बट अगेन देयर इज अ डेडलॉक. व्हाई डेडलॉक? P1 needs 1 more to get execute, P2 needs 1 more to get execute, and P3 needs 2 more to get execute. तो तीनों क्या है? ब्लॉक स्टेट में. P1 कह रहा है कि मेरे को एक मिल गया, एक और दो, I need 1 more. बट वो 1 more कहां से लाए? Because there is no 1 more. Because the 1 more था, वो P2 लेके बैठा हुआ है, and P3 को तो अभी एक मिला ही नहीं है. So this is what a deadlock situation. So let's say कि we can rewrite like that, कि let's say कि 2 रिसोर्स ही है मेरे पास, 8 के 2 ही हैं, बट मैंने डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया. Rather than distributing like this, मैंने क्या किया? P1 को दोनों, मीन्स P1 get both the resources of R. तो P1 को दोनों रिसोर्स मिल गए R के, P1 will get execute. Because P1 is saying what? I need 2 resources of R. और मैंने 2 के 2 रिसोर्सेज किसको दे दिए? P1 को दे दिए. तो P1 will successfully execute. फिर मैंने P2 को दे दिए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट. फिर मैंने P3 को दे दिए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट. मतलब मैंने सीक्वेंशली, पहले मैंने P1 को दे दिए 2 यूनिट, जब P1 एग्जीक्यूट हो गया, फिर मैंने वो P2 को दे दिए, P2 will get execute, then I give to the P3. But this is not a always condition. मतलब यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है. कैसे? लेट्स से कि P1 को मैंने 2 रिसोर्सेज दे दिए और P1 एग्जीक्यूट हो गया. P1 जब एग्जीक्यूट हुआ, लेट्स से P1 एग्जीक्यूट हो गया, ये 2 रिसोर्सेज 1 and 2, ये 2 रिसोर्सेज मैंने P1 को दे दिए. P1 यहां पे एग्जीक्यूट हो गया. जब P1 एग्जीक्यूट हुआ, दोनों के दोनों रिसोर्सेज विल गेट फ्री. इफ द रिसोर्सेज विल गेट फ्री, इज इट नेसेसरी कि P2 विल गेट बोथ द रिसोर्स? देयर माइट बी अ केस कि जो 2 रिसोर्सेज फ्री हुए थे, उनमें से 1 विल गेट बाय P2 and 1 will get by P3. Still there is a deadlock. Why? P2 is saying I need 1 to get execute. P3 is saying I need 1 to get execute. But दोनों में से कोई भी रिलीज नहीं करेगा अपने रिसोर्स. तो दोनों एक एक को लेके बैठे हैं और एक एक की वेट कर रहे हैं.
तो दैट इज व्हाट अ डेडलॉक सिचुएशन। तो मींस अगर मेरे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज 2 हैं तो कैन आई से कि डेडलॉक विल नॉट अकर इन एनी केस? नो, देयर इज वन ऑफ द केस वेयर द डेडलॉक कैन अकर। सो 2 is not a right answer. Let's say 3. Let's say number of resources are 3. I am having the resources 3 और 3 ही प्रोसेस है as given in the question. And let's assume कि I am having the number of resources, मतलब R के 3 यूनिट है मेरे पास, क्योंकि 2 में तो डेडलॉक अकर हो रहा है, एक सिचुएशन में भी अकर हो गया तो यानी डेडलॉक अकर हो रहा है, बिकॉज हमें सारे सिचुएशंस को कैलकुलेट करना है, सारे सिचुएशंस डेडलॉक फ्री होने चाहिए, लेकिन एक सिचुएशन में डेडलॉक आ रहा है। लेट्स से 3 के लिए अगर मेरे पास 3 रिसोर्स हैं R1 के, मतलब 3 यूनिट हैं, तो एक सिंपल सा केस क्या हो सकता है, मैंने P1 को 3 में से 2 P1 को दे दिए और एक बचा हुआ P2 को दे दिया, नो प्रॉब्लम। P1 को 2 चाहिए थे, 2 दे दिए, P2 को 1 चाहिए था, 2 ही चाहिए, बट उनमें से एक अभी दे सकता हूं, 1 दे दिया। P1 को 2 मिल गए, इट विल गेट एग्जीक्यूट। जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो बोथ 2 विल गेट फ्री। तो जो फ्री हुए, लेट्स से P2 को मिल गया एंड 1 P3 को मिल गया। P2 को 2 चाहिए थे रिसोर्स, now P2 get 2, it will successfully execute, resources will be free, 2 रिसोर्स फ्री हो गए। P3 को तो सिर्फ 1 चाहिए, तो 1 P3 को दिया, P3 will get successfully execute because P3 needs 2 और मैंने उसको 2 प्रोवाइड कर दी। बट ये वन ऑफ द केस है, सारे केसेस में से आउट ऑफ इनफाइनाइट केसेस वन ऑफ द केस। लेट्स से वन मोर केस, let's say one more case, then other case can be there might be कि एक रिसोर्स P1 को दे दिया, 1 यूनिट ऑफ R, another यूनिट ऑफ R P2 को दे दिया एंड थर्ड यूनिट ऑफ R P3 को दे दिया। दिस केस कैन बी हैपन बिकॉज मेरे को सारे केसेस को एनालाइज करना है। एक यूनिट P1 को मिल गया, another यूनिट P2 को मिल गया, थर्ड यूनिट P3 को मिल गया। Again there is a problem. The problem is what? P1 is saying I am having 1, I need 1. बट कहां से मिलेगा? वो जो दूसरा 1 उसको चाहिए वो P2 लेके बैठा है। P2 is saying I have 1, I need 1. P3 is also saying I have 1, I need 1. बट वो need 1 कहां से पूरी होगी? Because nobody is going to leave their resource और वो अदर को मिल जाए, ऐसा सिचुएशन नहीं है। बिकॉज यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट की हम पूरी बात कर रहे हैं, वो नेसेसरी कंडीशंस यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो इस केस में कोई भी अपना रिसोर्स नहीं छोड़ेगा, दे आर होल्डिंग एंड वेटिंग, होल्डिंग वेटिंग, होल्डिंग वेटिंग। तो इस सिचुएशन में डेडलॉक अकर हो सकता है। तो मैं अगर बोलूं कि इफ नंबर ऑफ यूनिट्स आर 3, a resource is having number of unit 3, तो डेडलॉक अकर नहीं होगा इन ऑल द केसेस। रॉन्ग, इन दिस केस डेडलॉक कैन अकर। हाँ, एक दो केसेस ऐसे होंगे जिनमें डेडलॉक अकर नहीं होगा, वो तो आर अगर 2 भी करते हो तब भी होगा, ऐसा एक आधा केस जो हमने अभी किया। लेकिन क्या सारे केसेस में डेडलॉक फ्री है? नो। तो यानी इस केस में डेडलॉक अकर होगा। तो फिर आर की वैल्यू को एक और बढ़ा देते हैं, दैट इज 4। अगर r की वैल्यू 4 है, मींस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ r आर 4 एंड प्रोसेसेस आर 3 एज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ लेट्स से 4 रिसोर्स है, लेट्स से एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक रिसोर्स इसको दे दिया, अभी भी एक बचा हुआ है, वो तीनों में से किसी को भी दे सकते हैं। लेट्स से P1 को दे दिया, नो प्रॉब्लम, P1 विल गेट 2, P1 नीड्स 2, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, कितने रिसोर्स फ्री हो गए? 2 रिसोर्स फ्री हो गए। उनमें से लेट्स से एक P2 को मिल गया, एक P3 को मिल गया। P2 नीड्स 2 गेट 2, P3 नीड्स 2 गेट 2, तो दोनों क्या हो गए?
successfully execute. So means if the number of resources are 4 and the number of processes are 3, then deadlock will never occur. Deadlock will never occur. So the right answer of this is 4, that is D. So इसको अगर देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो कैसे आप इसको कर सकते हो सॉल्व. लेट्स से कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने थे मेरे पास, 3, P1, P2, P3. तो वी नीड टू डू व्हाट, पहले उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दो. मींस उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, एवरी रिसोर्स, एवरी प्रोसेस नीड्स 2 यूनिट. एवरी प्रोसेस नीड्स 2 यूनिट. तो मैं 2 तो नहीं दे सकता, 2 दे दिए सबको तो वो तो नॉर्मल केस है, वो तो फिर 3 into 6 वाला केस हो गया, 3 into 2 that is 6. बट मेरे को मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए क्या करो, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी एक के कम दे दो. मींस P1 को 2 की रिक्वायरमेंट है, मैंने उसको 1 दे दिया. P2 को भी 2 की रिक्वायरमेंट है, मैंने उसको 1 दे दिया. P3 को भी 2 की रिक्वायरमेंट है, मैंने उसको 1 दे दिया. 3 ये हो गए प्लस 1. मींस मिनिमम रिक्वायरमेंट प्लस 1. जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनमें से एक कम, एक एक को दे दो. लाइक 1 P1 को, 1 P2 को, 1 P3 को, 3 ये हो गए प्लस 1. प्लस 1 क्यों, बिकॉज ये प्लस 1 जो कर रहे हैं यही डेडलॉक को रिमूव करेगा इन ऑल द केसेस. तो इस सिचुएशन में अगर मैं ये प्लस 1 नहीं ऐड करता तो स्टिल देयर इज अ डेडलॉक. यहां पे स्टिल देयर इज अ डेडलॉक बिकॉज तीनों डेडलॉक सिचुएशन में अकर हो रहे हैं. यहां पे एक अनदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. अनदर क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट आर एलोकेटेड बट स्टिल देयर इज अ डेडलॉक. मींस अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बट स्टिल देयर इज अ डेडलॉक, तो दैट इज 3. मतलब मैंने तीनों की एक एक रिक्वायरमेंट पूरी कर दी. तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज आई हैव एलोकेटेड 3. नंबर ऑफ रिसोर्सेज आई हैव एलोकेटेड 1 + 2 + 1 3. बट स्टिल देयर इज अ डेडलॉक. यहां पे अभी भी डेडलॉक की सिचुएशन है. तो डेडलॉक को रिमूव करने के लिए हम एक और ऐड कर देते हैं तो डेडलॉक रिमूव हो जाता है. सो लेट्स से कि मेरे पास अगर 3 प्रोसेस है P1, P2, P3. P1 की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 3, P2 की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 4, P3 की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 5. मींस P1 is saying in this question, let's say P1 is saying P1 is saying I need 3 resources to get execute. P2 is saying I need 4 resources to get execute. P3 is saying I need 5 resources to get execute. अगर मैं सारे प्रोवाइड कर दूं, मतलब 5 + 4 9 + 3 12, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट मिनिमम, तो मिनिमम के केस में हम क्या करते हैं, P1 को 3 चाहिए तो मैं उसको मिनिमम मतलब एक कम 2 दे दूंगा. P2 को 4 चाहिए मैं उसको 3 दे दूंगा. एंड P3 को 5 चाहिए मैं उसको 4. उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दूंगा. P1 को 2 दे दूंगा, P2 को 3, P3 को 4. तो व्हाट इज द टोटल, द टोटल ऑफ दिस इज 4 + 3 7 + 2 9. लेकिन अभी भी डेडलॉक है बिकॉज P1 भी एक की वेट कर रहा है, P2 भी एक की वेट कर रहा है, P3 भी एक की वेट कर रहा है. लेकिन वो वेटिंग को रिमूव करने के लिए आई विल ऐड 1 मोर. मतलब मैं यहां पे एक और ऐड कर दूंगा. जैसे ही मैंने एक और ऐड किया, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस तो 3 ही है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज बिकम 10. तो यहां पे डेडलॉक जो है वो परमानेंट रिमूव हो गया. तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम कैसे रिमूव करते हैं, 9 + 1 दैट बिकम्स 10. तो जितने भी रिसोर्सेज उनको चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट फिल कर दो, लास्ट में +1 ऐड कर दो. और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट आर एलोकेटेड बट स्टिल देयर इज अ डेडलॉक. तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9. कैसे, इसको 3 चाहिए मैंने 2 दिए, इसको 4 चाहिए मैंने 3 दिए मिनिमम, इसको 5 चाहिए मैंने 4 दिए, तो टोटल क्या है 9.
टोटल ऑफ दिस 2 + 3 5 + 4 9, लेकिन अभी भी डेडलॉक है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेट कर दिए मैंने, कितने 9, बट अभी भी डेडलॉक है। अगर आपसे पूछ लें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट आर एलोकेटेड बट स्टिल देयर इज अ डेडलॉक, द आंसर विल बी 9। और दूसरा क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट आर एलोकेटेड दैट देयर विल बी नो डेडलॉक, तो 9 + 1 दैट इज 10, तो उस केस में आंसर आपका 10 आ जाएगा। So this is how we can solve the question like this। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको गेट में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।